तो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज पढ़ते हैं सिटीज़न चार्टर। सिटीज़न चार्टर होता क्या है? इसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं सिटीज़न चार्टर होता क्या है। सिटीज़न चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। ये रिटन डॉक्यूमेंट है और वॉलंटरी रिटन डॉक्यूमेंट है। मतलब मैं अगर चाहूँगा तभी मैं सिटीज़न चार्टर रिलीज़ करूँगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाह रहा है तभी वो सिटीज़न चार्टर रिलीज़ अपना करेगा। कई इंस्टीट्यूशन अपना सिटीज़न चार्टर नहीं रिलीज़ करेंगे। तो ये एक वॉलंटरी रिटन डॉक्यूमेंट है जिसका एम क्या है? क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव करना। मतलब जो लोग उस इंस्टीट्यूशन से जो डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफ़िल करना। उसकी क्वालिटी क्या है? किस टाइम फ्रेम में वो सर्विस डिलीवरी कर पा रहा है वो इंस्टीट्यूशन। तो सिटीज़न चार्टर बेसिकली यही कह रहा है। ये सिटीज़न चार्टर ये इंश्योर करता है कि वो इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, सिटीज़न फ्रेंडली है कि नहीं। अब सिटीज़न चार्टर बेसिकली पहली बार लॉन्च होता है 1991 में यूनाइटेड किंगडम में। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीज़न चार्टर। सिटीज़न चार्टर के बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे सिटीज़न चार्टर को चलना होता है। पहली उसका क्या प्रिंसिपल है? क्वालिटी। वो इंस्टीट्यूशन कैसी क्वालिटी दे रहा है, कैसी पब्लिक सर्विस की क्वालिटी क्या है। फिर जो दूसरा है चॉइस। वो इंस्टीट्यूशन अपने जो यूज़र्स हैं, अपने जो लाभार्थी हैं, उन लोग को चॉइस क्या दे रहा है ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आप सर्विस ले रहे हैं कि ऑफ़लाइन सर्विस ले रहे हैं, तो ये चॉइस देगा सिटीज़न्स को। फिर स्टैंडर्ड कि कि जो लोग हैं वो किस टाइम फ्रेम में अपनी जो सर्विस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन से कि वो फुलफ़िल हो जाए। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो आपके घर 3 दिन, 4 दिन एक स्पेसिफ़िक टाइम फ्रेम में आपके घर पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, वही ये स्टैंडर्ड से बताने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा है वैल्यू। वैल्यू क्या है? बेसिकली जो आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका उस टैक्स के पैसे का गवर्नमेंट सही से यूटिलाइज़ेशन कर रही है कि नहीं? वो अंततः आपको बेनिफिट उससे मिल पा रहा है कि नहीं? ये सारे टैक्स पेयर मनी कहाँ किसके पास जा रहे हैं? ये सारे इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है। इंस्टीट्यूशन किसके लिए रन कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस आपके लिए रन कर रहे हैं। जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र है तो कौन पासपोर्ट बनवाएगा? आप लोग पासपोर्ट बनवाओगे। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन आपके लिए बने हैं। तो ये प्रॉपरली अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं? फिर तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसको अकाउंटेबल होगा? वो आप लोगों को अकाउंटेबल होगा, वो जनता को अकाउंटेबल होगा। फिर छठा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। कोई भी उस इंस्टीट्यूशन में काम चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसको भी सिटीज़न चार्टर एंश्योर करता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल्स थे सिटीज़न चार्टर के। फिर आइए हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिटीज़न चार्टर क्या होता है। विज़न एंड मिशन। ये बेसिकली डिफाइन करता है ओवरऑल पर्पस। क्या लॉन्ग टर्म गोल्स उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जैसे मान के चलिए। फिर दूसरा क्या है? डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या है, वो क्या सर्विस देता है लोगों को, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है। फिर तीसरा है डिटेल्स ऑफ क्लाइंट। उस ऑर्गेनाइजेशन से किसको किसको बेनिफिट मिल रहा है, कौन कौन उसका बेनिफिशियरी है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे सिटीजन हो गया, बिजनेसेस कौन कौन से उससे हेल्प ले रहे हैं, और कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। फिर चौथा है डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ईच क्लाइंट ग्रुप। कौन कौन से क्लाइंट ग्रुप को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे एक स्पेसिफिक एज मान के चलिए, जैसे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फ्री एजुकेशन रखी है। और फिर जैसे मान लीजिए पासपोर्ट अगर आपको बनवाना हो तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, या आप इंडिया के नागरिक होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है? डिटेल्स ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड हाउ टू एसेस इट। अगर आपको कोई उस इंस्टीट्यूशन से कोई शिकायत है तो आप उस इंस्टीट्यूशन की शिकायत कहाँ जाके करोगे? तो एक उसका भी स्पेसिफिक
रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि आप इस ऑफ़िसर के पास जा रहे हो, आप इस ऑफ़िसर से अपनी ग्रीवियंस बता रहे हो और एक स्पेसिफ़िक टाइम फ्रेम में आपकी जो शिकायत है, उसका समाधान हो सके। फिर लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द क्लाइंट। अब वो ऑर्गेनाइज़ेशन, वो इंस्टीट्यूशन भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रही है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को सही इन्फॉर्मेशन दोगे, सही अपना डॉक्यूमेंट दोगे ताकि वो इंस्टीट्यूशन आपको प्रॉपर सर्विस डिलीवर कर पाए। फिर ये एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, पासपोर्ट सेवा केंद्र का। ये एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो विज़न एंड मिशन क्या है? विज़न एंड मिशन क्या है कि जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र है, अब उसका क्या विज़न एंड मिशन है? वो डिलीवर करेगा आपको पासपोर्ट टाइमली, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल एंड रिलायबल मैनर। मतलब आपको एक समय से आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, पूरा प्रोसीजर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से होगा। एक्सेसिबल है मतलब आप जाके अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र जाके आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। रिलायबल है, आप उस पे भरोसा कर सकते हो, उस इंस्टीट्यूशन पे आपका भरोसा बना रहेगा। बिज़नेस ट्रांज़ैक्टेड, वो इंस्टीट्यूशन क्या बिज़नेस दे रहा है। जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या बनाता है? पासपोर्ट बनाता है, फिर री इश्यू करता है पासपोर्ट अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर जाए। फिर वो इंस्टीट्यूशन पुलिस क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है कि पुलिस आती है आपके घर, हाँ, आपका पता देखती है कि हाँ, आप यहीं रहते हो, आपको पासपोर्ट देती है। फिर तीसरा क्या है? क्लाइंट, मतलब इंडियन सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में रह रहे हैं, वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? जैसे नया पासपोर्ट बनवाना, रिन्यू करना, तत्काल सर्विस, तत्काल पासपोर्ट बनवाना, वेरिफिकेशन करवाना, एक स्पेसिफिक टाइम में आपका पासपोर्ट बन जाना। ग्रीवियंस के लिए क्या बोल रहा है कि आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत बता सकते हो या ऑफलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र जाके बता सकते हो। एक हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा जिस पे आप अपनी शिकायत बता सकते हो। एक स्पेसिफिक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर वहाँ रहेगा जिसको जाके आप अपनी शिकायत बताओगे, वो आपको शिकायत को रिज़ॉल्व करेगा। अब एक्सपेक्टेशन क्या रखता है ये क्लाइंट से? ये कि क्लाइंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर उससे उसकी एज पूछी जाएगी, जेंडर पूछा जाएगा, उससे उसका एड्रेस पूछा जाएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सही-सही उस इंस्टीट्यूशन को देगा। फिर फीचर्स क्या हैं सिटीज़न चार्टर के इंडिया में? अग्रीड एंड पब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्विस डिलीवरी। मतलब हर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर सर्विस स्टैंडर्ड रखना है, सच एज़ किस टाइम फ्रेम में वो सर्विस पहुँच पा रही है, क्वालिटी कैसी वो है उस सर्विस की। ये एक अग्रीड पब्लिक स्टैंडर्ड रहेगा सर्विस डिलीवरी का। फिर सेकंड क्या कह रहा है? ओपननेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विस डिलीवरी। जो भी सर्विस डिलीवर हो रही है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी, एक्यूरेट होगी, मतलब कोई उसमें झोल नहीं चलेगा। सर्विस डिलीवरी में आपको ट्रांसपेरेंसी ले आनी है और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में वो सर्विस डिलीवर करनी है और एक्यूरेट सर्विस डिलीवर करनी है। चॉइस एंड कंसल्टेशन विद यूजर्स। सर्विस शुड बी डिजाइंड विद इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। मतलब जो भी वो इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है, आप से उसका फीडबैक, सिटीजन से उसका फीडबैक लिया जाएगा और कैसे वो इंस्टीट्यूशन अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। फिर कर्टसी एंड हेल्पफुलनेस इन सर्विस डिलीवरी। जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसको सिटीजन्स को बहुत ही हम्बली ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट देनी है। हर इंडिविजुअल की डिग्निटी रहती है तो उसका भी उसे ध्यान रखना है और जो भी सर्विस डिलीवर कर रहा है उसको एक हेल्पफुल एटीट्यूड उसका बेसिकली रहना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है? मैकेनिज्म फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड रेमेडी। एक क्लियर मैकेनिज्म होना चाहिए किस ऑफिसर के पास आप जाएँगे, कौन-सी शिकायत लेके और किस टाइम फ्रेम में आपकी शिकायत सुनी जा रही है। फिर प्रॉब्लम क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीज़न चार्टर की? जो ऑफिशियल्स हैं, जो उस प्रॉब्लम क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीज़न चार्टर की? जो भी ऑफिशियल हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपकी ग्रीवियंस देख रहा हूँ, मैं आपकी शिकायत सुन रहा हूँ, तो मुझे शिकायत का समाधान करने की प्रॉपर ट्रेनिंग मिली रहनी चाहिए, तभी मैं आपकी शिकायत सॉल्व कर पाऊँगा उस टाइम फ्रेम में। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि ऑफ़िसर्स जो रहते हैं, जो भी वहाँ एम्प्लॉइज़ रहते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं सही से मिली रहती है, कैसे लोगों की शिकायत दूर की जा सके। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो भी, जैसे मान लीजिए मैं आपकी शिकायत सुन रहा हूँ, अब अ,
मैं आपको जानने लगा हूँ, तो शिकायत जैसे मान लीजिए 10 दिन में सॉल्व हो सकती है। 10 दिन में मैं आपकी शिकायत को सॉल्व करके आपको उसका फीडबैक मैं दे दूँगा कि हाँ, हाँ, ये इस जगह ये गलती हुई थी। अब मेरा उसी बीच ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा खेल रहता है कि मैं आपकी शिकायत सुन रहा हूँ और उसी बीच मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर नया ऑफ़िसर आएगा, फिर आपकी शुरुआत से शुरू करेगा इंक्वायरी। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अवेयरनेस। अब जैसे लोगों को, आम जनता को ये नहीं पता है सिटीज़न चार्टर होता क्या है। तो जब तक आपको सिटीज़न चार्टर होता क्या है, आप वो सर्विस का बेनिफिट उठा ही नहीं पाएँगे। उस इंस्टीट्यूशन से कहाँ आपको शिकायत करनी है, किस टाइम फ्रेम में आपको सर्विस मिलेगी, क्या वो इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी उस इंस्टीट्यूशन की किसको बनती है। तो लोगों को अवेयरनेस में ले आने की ज़रूरत है। अवेयरनेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन है अपना सिटीज़न चार्टर लोगों को बताए कि हाँ भाई, आप ये हमसे एक्सपेक्टेशन ये चीज़ें रख सकते हैं। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।